दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये लेखपाल का मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये सेक्शनल है। सेक्शनल इन द सेंस ये कह रहा हूँ कि ग्राम्य समाज और विकास उससे संबंधित ये 25 प्रश्न हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप लाइक कर देंगे, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट है या जो मैं पूछता हूँ उसको कमेंट किया करिए। टू वे कम्युनिकेशन अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित है ये प्रश्नावली। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। 25 प्रश्न आएंगे, ये आपने देखा होगा सिलेबस लेखपाल वाला। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर आप इसको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक चैनल उसका, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखिए, इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न, भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि से आजीविका प्राप्त करती है। तो आपने देखा होगा लगभग 50% जो है, 50% ये आबादी कृषि पर आधारित है। ठीक है, भारत की कुल भूमि कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। तो लगभग 60% भाग पे किया जाता है। ठीक है, कृषि। भारत में क्रियाशील जोतों का आकार कितना है। तो ये 1.1 हेक्टेयर है बेसिकली, तो नियर बाई है ये 1.12। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए। भारत में कृषि भूमि जोतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से? एक तो सीमांत। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको, ध्यान रखिएगा। एक तो सीमांत है। ठीक है, सीमांत होते हैं। फिर छोटी जोत। ठीक है, छोटी। फिर उसके बाद अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम। ठीक है, फिर मध्यम और फिर बड़ी जोत। तो ये 5 लिख लीजिएगा आप, मैंने बोल दिया है। सीमांत, छोटी, अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़ी जोत, ये 5। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा एक दो बार। भारत में मध्यम जोत के आकार कितना होता है। तो मध्यम जो है ये आप मान के चलिए कि 4 से 5 हेक्टेयर होते हैं मध्यम जोत। ठीक है, नई कृषि नीति की घोषणा उत्तर प्रदेश में कब की गई थी। तो ये 28 फरवरी 2013 को की गई थी। इसके अनुसार जो है कृषि की जो विकास दर है उसको 5.1% तक की दर प्राप्त करना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 28 फरवरी 2013। उत्तर प्रदेश में कितने जिला सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले सहकारी बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। तो अभी तक जो है लगभग क्या 50 हैं जिला सहकारी बैंक। ठीक है, याद रखिए इनको। देश में कृषि का सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो ट्यूबवेल जो देखा है आपने, नलकूप उसको बोलते हैं ट्यूबवेल। ठीक है, ये लगभग 46% सिंचाई का जो साधन है यही है पूरे देश में। और दूसरे नंबर पे ये नहर आता है, लगभग 30% है। ठीक है, तीसरे ये उससे कम फिर तालाब है, नहरें हैं। ठीक है, ऐसे करके हैं। तो याद रखिएगा, नहरों के माध्यम से भी काफ़ी बड़ा भाग सिंचित होता है। और यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर नलकूप से, अगर पूछा जाए कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है, किस प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, अगला प्रश्न यही है। देखिए, देश में नहरों द्वारा सिंचित राज्यों में उत्तर प्रदेश का किस स्थान पर है ये। तो नहरों द्वारा भी पहले स्थान पर ही है। ठीक है, और नलकूपों द्वारा भी पहले स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक असिंचित है, उसके बाद राजस्थान है। ध्यान रखिएगा इसको। किस पंचवर्षीय परियोजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। तो ये पहली और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरुआत हुई थी, 1951 से लेकर के 56 तक, और दूसरी 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक है, याद रखिएगा, इनका डेट भी कई बार मतलब ईयर मैचिंग में आ जाता है। या निम्नलिखित में से, ऐसे पूछ लेगा, सूची एक को सूची दो से मिलाइए, या फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक कोई उसमें से आपको हेर फेर कर देगा इधर उधर, फिर आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा। ठीक, भारत में मेहनता लाभों का संबंध किससे है। तो ये बेसिकली क्या है, ये दक्षिण भारत में एक परंपरागत रूप से कृषि क्षेत्रों में सिंचाई का ये है तरीका है। ठीक है, मेहनता लाभों। ठीक है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है ये। कहाँ पे, दक्षिण भारत में। योजना आयोग द्वारा भारत में सिंचाई को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में। योजना आयोग ने 3 भागों में बांटा है सिंचाई को। कैसे, एक तो वृहद 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 जो है वो लगभग
लगभग क्या 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो है वो बृहद में आता है, ठीक है। मध्यम में उससे थोड़ा कम, लघु में और भी कम। लघु में 2000 हेक्टेयर से कुछ है, 2000 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर ऐसे करके है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप बताइएगा कमेंट करके अगर आपको याद है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए किस योजना या किस मिशन की शुरुआत की गई थी? तो ये राष्ट्रीय लघु सिंचाई, ये जो है ना लघु सिंचाई मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी। आप बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न पूछा है आपसे मैंने, बताइएगा आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई जो 1 बीघा है उसमें कितने वर्ग गज इलाही होते हैं? वर्ग गज इलाही, इलाही लगा हुआ है, सिर्फ वर्ग गज नहीं है। अगर सिर्फ वर्ग गज होता तो 55 × 55 वर्ग गज होता, लेकिन अगर इसमें इलाही बोला है तो ये 60 × 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 60 × 60 वर्ग गज इलाही, ठीक है, 1 बीघे में। चलिए, उत्तर प्रदेश में भूमि मापन इकाई 1 बिस्वा कितने बिस्वांशी के बराबर होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि 1 बीघे में कितना बिस्वा होता है? 20, तो वही है, ये बिस्वांशी बोलते हैं उसको, ठीक है। 1 बिस्वा में कितना बिस्वांशी, यानी 20, ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति जो है ये मांस के उत्पादन से है, ठीक, याद रखिएगा इसको। टमाटर वाली ये इसको लाल क्रांति बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। किस अमेरिकी वैज्ञानिक को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो ये नॉर्मन, ये अर्नेस्ट बोरलांग है, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है इसके लिए, कृषि क्षेत्र में इनको इनकी सराहनीय योगदान के लिए, ठीक है। रिले का संबंध किससे है? तो रिले का संबंध ये कृषि विधि से है, ठीक है। ये ऐसी विधि है जैसे खड़ी फसल है तो उसी में एक फसल और लगा दी जाती है, ठीक है, उसको रिले बोलते हैं। जैसे रिले रेस देखा है आपने, एक एक दौड़ता है, दूसरा दूसरे को जाके जब वो रिले पकड़ाता है दूसरा तुरंत भागने लगता है, तो वैसे ही कुछ है, ठीक है। CSIR गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो ये कोयम्बटूर में है, याद रखिएगा, एकदम फैक्ट है ये, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाला कुछ चीज़ है नहीं। पोडू, पोडू या पेंडा भारत के किस क्षेत्र का ये स्थानांतरित क्षेत्र, ये संबंध है, मतलब कृषि, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है ये पोडू। पोडू तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आप बताइए कुमारी, कुमारी कहाँ का ये है स्थानांतरित, जो बोलते हैं ना बर्न एंड स्लैश, जो खेत कृषि है ये एग्रीकल्चर, वो कुमारी कहाँ की है आप बताइए, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया था? पंतनगर में, ये 1960 में खोला गया था। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, उनके नाम पर ये खोला गया था, ठीक है, याद रखिएगा, पंतनगर में 1960 में। भारत नारियल के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो नारियल के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, ठीक है। पहले स्थान पे इंडोनेशिया है, याद रखिएगा, पहले स्थान पे इंडोनेशिया है, दूसरे पे फिलीपींस, ठीक, दूसरे स्थान पे फिलीपींस, याद रखिएगा। अगर भारत की बात की जाए, भारत में बात की जाए कि कौन है, कौन सा स्टेट है, तो केरल, याद रखिएगा, पहले स्थान पे है। केरल जो है ये नारियल उत्पादन में पहले स्थान पे है, ध्यान रखिएगा इसको। जया साकेत पूटा सुगंधा नामक किस्म किससे संबंधित हैं? तो ये जैसे ही आप एक दो आपको नाम याद आए जया साकेत, तो आपको पता हो जाएगा कि ये धान से संबंधित है, ये याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, 100% इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रोबस्टा का संबंध किससे है? तो रोबस्टा ये कॉफ़ी से रिलेटेड है, ठीक। तो ये 25 प्रश्न मैंने करवाए हैं। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो जब भी आपको टाइम मिले इसको जो है ज़रूर देखिए, ठीक है। ये देखेंगे वीडियो, आप देख के आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मतलब आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा इससे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।